भारत के प्राकृतिक संपदा तथा जनमानस के भावात्मक आस्था का प्रतीक भारत की पवित्र नदियों में एक ऐसी नदी जिसके आंचल में अनेक सभ्यताओं का उद्भव हुआ, विकास हुआ और बहुत से राजाओं के अपराजय साम्राज्य को शिखर की बुलंदियों तक पहुंचते हुए भी देखा और उन्हें धराशायी होते हुए भी देखा। और वह नदी है गंगा। गंगा नदी हिमालय पर्वत माला के गंगोत्री ग्लेशियर के नजदीक गोमुख नामक स्थान से निकलती है, जहां इसे भागीरथी के नाम से जाना जाता है। सतोपंथ हिमानी से निकलने वाली अलकनंदा तथा भागीरथी जब देवप्रयाग में आपस में मिलती है तो इसे सम्मिलित जलधारा को गंगा के नाम से जाना जाता है। हिमालय पर्वतमाला को चीरती हुई तथा पहाड़ी रास्तों को तय करती हुई गंगा नदी ऋषिकेश पहुंचती है। यहाँ ऋषिकेश हिंदू धर्म का आस्था का एक प्रमुख केंद्र है। इसके बाद यहाँ गंगा नदी आगे के पहाड़ी भागों को काटती हुई और हरिद्वार पहुंचती है, जहाँ पर पहली बार पहाड़ों से निकलकर मैदानों में प्रवेश करती है। हरिद्वार में गंगा नदी के किनारे प्रत्येक 4 वर्ष के अंतराल पर कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। हरिद्वार के बाद गंगा नदी मैदानी भागों में आसानी से रास्ता बनाती हुई बिजनौर, गढ़मुक्तेश्वर, कन्नौज, बिठूर और कानपुर होते हुए प्रयागराज पहुंचती है। यहाँ पर जमुना, जो कि इसकी प्रमुख सहायक नदी है, आकर इसको मिल जाती है। यहीं पर गंगा जमुना आपस में मिलती है। इस स्थान को तीर्थराज प्रयाग के नाम से भी जाना जाता है। प्रयागराज में प्रत्येक 4 वर्ष के अंतराल पर कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। प्रयागराज के बाद गंगा आगे रास्ता बनाती हुई हिंदुओं के धर्म की मोक्ष नगरी काशी पहुंचती है। काशी को बनारस के नाम से भी जाना जाता है। काशी के पास गंगा नदी एक वक्र लेती है, जिसके कारण यहाँ इसे उत्तर वाहिनी के नाम से भी जाना जाता है। बनारसी के बाद गंगा नदी आगे के रास्ते को तय करती हुई बक्सर के नजदीक बिहार राज्य में प्रवेश करती है। आगे के मैदानी भागों में मंद गति से बहती हुई पटना के समीप मनेर पहुंचती है, जहां दाहिने किनारे से सोन नदी आकर इसमें मिल जाती है। इसके बाद गंगा आगे बढ़ती है तो पटना के समीप बाएं के किनारे से गंडक और बूढ़ी गंडक तथा कमला नदी आकर मिलती है। इन नदियों के मिलने के बाद गंगा का रूप देखने में काफी विशाल महासागर जैसा हो जाता है। पटना गंगा नदी के किनारे बसा एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक शहर है, जहां पर मौर्य तथा गुप्त वंश के राजाओं ने शासन किया। पटना के पास गंगा नदी पर पटना तथा हाजीपुर को जोड़ने वाला एक पुल है, जिसे महात्मा गांधी सेतु के नाम से जाना जाता है। यह सेतु उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार को जोड़ने का काम करता है। यहीं पर फतुहा के समीप गंगा में पुनपुन नदी आकर मिलती है। इन सभी नदियों के मिलने के पश्चात गंगा नदी मंद मंद गति से बहती हुई भागलपुर के पास राजमहल की पहाड़ियों को चीरती हुई पश्चिम बंगाल की सीमा में प्रवेश करती है। पश्चिम बंगाल के गिरिया नामक स्थान पर गंगा नदी 2 भागों में बट जाती है और एक शाखा हुगली तथा दूसरी शाखा पद्मा के नाम से जानी जाती है। हुगली नदी के किनारे भारत का बड़ा शहर कोलकाता बसा हुआ है। हुगली नदी अंततः बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है, जबकि पद्मा आगे बढ़ती हुई बांग्लादेश में प्रवेश करती है और यहीं पर इसका सम्मिलन ब्रह्मपुत्र नदी से होता है। गंगा तथा ब्रह्मपुत्र के मिलन के फलस्वरूप दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन का डेल्टा का निर्माण होता है। गंगा नदी की कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है। गंगा नदी की भारत की राष्ट्रीय नदी के रूप में भी जाना जाता है। सुंदरबन के डेल्टा को प्रगतिशील डेल्टा भी कहते हैं, क्योंकि इसका विस्तार अभी हो रहा है। गंगा के डेल्टा में कुंदरी के पेड़ अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, जिसके कारण
इसे सुंदरवन के डेल्टा भी कहा जाता है। गंगा के तटवर्ती क्षेत्र अपने शांत वातावरण के कारण अनेक प्रकार के पशु पक्षियों और को अपना आंचल में सुरक्षा प्रदान करती है। गंगा की कुछ सहायक नदियां हैं जैसे यमुना, घाघरा, बागमती, रामगंगा, कर्नाली, सरयू, गंडक, कोसी, सोन, बेतवा, केन, टोंस, गोमती और महानंदा। इसके किनारे प्रमुख शहर जो कि भारत में बसे हुए हैं पटना, कानपुर, बक्सर, हरिद्वार, बनारसी, प्रयागराज, बेगूसराय, साहिबगंज, भागलपुर, कोलकाता।